सुखिया के पिता के मन में क्या भय था? चलिए उत्तर लिखें। सुखिया के घर के आसपास, सुखिया के घर के आसपास चारों ओर, सुखिया के घर के आसपास चारों ओर महामारी बुरी तरह फैल चुकी थी। सुखिया के घर के आसपास चारों ओर महामारी बुरी तरह फैल चुकी थी, कौमा, जिसकी चपेट में बहुत से बच्चे आ चुके थे, जिसकी चपेट में बहुत से बच्चे आ चुके थे तथा काल का ग्रास बन चुके थे। पूर्ण विराम। सुखिया के घर के आसपास चारों ओर महामारी बुरी तरह फैल चुकी थी, कौमा, जिसकी चपेट में बहुत से बच्चे आ चुके थे तथा काल का ग्रास बन चुके थे। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए। यहां तक हुआ सबका? तथा काल का ग्रास, काल यानी मृत्यु, तथा काल का ग्रास बन चुके थे। ग्रास का अर्थ होता है भोजन। ग्रास माने घास नहीं, अंग्रेजी का ग्रास शब्द नहीं, यहाँ हिंदी का ग्रास का अर्थ होता है भोजन। ठीक है। जिसकी चपेट में बहुत से बच्चे आ चुके थे तथा काल का ग्रास बन चुके थे। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए। पिता के बार बार मना करने पर भी, पिता के बार बार मना करने पर भी सुखिया बाहर खेलने चली जाती थी। पिता के बार बार मना करने पर भी सुखिया बाहर खेलने चली जाती थी। यहां तक हुआ सबका? हेलो। ठीक है। पिता के बार बार मना करने पर भी सुखिया बाहर खेलने चली जाती थी। पूर्ण विराम। उसके पिता के मन में यही भय, उसके पिता के मन में यही भय व्याप्त था, उसके पिता के मन में यही भय व्याप्त था कि कह से करके, उसके पिता के मन में यही भय व्याप्त था कि कहीं उसकी बेटी सुखिया भी, कहीं उसकी बेटी सुखिया भी महामारी की चपेट में न आ जाए, कहीं उसकी बेटी सुखिया भी महामारी की चपेट में न आ जाए। पूर्ण विराम। हो गया? हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक फूल की चाह, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, एक फूल की चाह कविता के आधार पर, एक फूल की चाह कविता के आधार पर बताइए कि सुखिया का स्वभाव कैसा था। निवेदिता तो आ चुकी है ना? निवेदिता पहले से आ चुकी है? वो अच्छा एंट्री मांग रही है। चलो, एक फूल की चाह कविता के आधार पर बताइए कि सुखिया का स्वभाव कैसा था। चलिए उत्तर लिखिए। प्रश्न हो गया? बोलो। एक फूल की चाह
एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। कोई भी पाठ का नाम, लेखक का नाम, कवि का नाम एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत ही लिखा जाता है। तो एक फूल की चाह कविता के आधार पर बताइए कि सुखिया का स्वभाव कैसा था। स्वभाव, दंत स व संयुक्त भवाकार व, स्वभाव कैसा था। अब आगे बढ़ूं। हाँ हाँ। सुखिया एक छोटी बच्ची थी, पूर्णविराम। सुखिया एक छोटी बच्ची थी, पूर्णविराम। वह दिन भर शैतानियां करती थी। वह दिन भर। सुखिया एक छोटी बच्ची थी, पूर्णविराम। वह दिन भर शैतानियां, तालाब्य श एकार, त आकार, न ह्रस्वीकार, य आकार चंद्रबिंदु, शैतानियां करती थी, पूर्णविराम। सुखिया एक छोटी बच्ची थी, पूर्णविराम। वह दिन भर शैतानियां करती थी, पूर्णविराम। नए नए खेल खेलना, नए नए योजक चिन्ह होगा उसके बीच में, नए नए खेल खेलना। घर से बाहर घूमना, घर से बाहर घूमना आदि, घर से बाहर घूमना आदि उसे अच्छा लगता था। घर से बाहर घूमना आदि उसे अच्छा लगता था। घर से बाहर घूमना आदि उसे अच्छा लगता था, पूर्णविराम। जब महामारी फैली, जब महामारी फैली तो उसका पिता, जब महामारी फैली तो उसका पिता उसे बाहर जाने से रोकता था। जब महामारी फैली तो उसका पिता उसे बाहर जाने से रोकता था, पूर्णविराम। जब महामारी फैली तो उसका पिता उसे बाहर जाने से रोकता था, पूर्णविराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए आप लोग। यहां तक हुआ बच्चों? वह एक सहज सरल बालिका थी। वह एक सहज सरल, सहज सरल में योजक चिन्ह होगा। वह एक सहज सरल बालिका थी। बालिका में ल ह्रस्वीकार, बालिका थी और अपनी सामाजिक स्थिति से, और अपनी सामाजिक स्थिति से अनजान थी, और अपनी सामाजिक स्थिति से अनजान थी, कॉमा, और अपनी सामाजिक स्थिति से अनजान थी, कॉमा। तभी वह अपने पिता से, तभी वह अपने पिता से, तभी वह अपने पिता से देवी का फूल लाने की जिद कर बैठती है। तभी वह अपने पिता से तभी वह अपने पिता से देवी का फूल लाने की जिद कर बैठती है, जिद कर बैठती है, पूर्णविराम, पूर्णविराम। इसी चाह को, इसी चाह को अपने हृदय में लिए हुए ही, इसी चाह को अपने हृदय में लिए हुए ही इसी चाह को अपने हृदय में लिए हुए ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है।
वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। हो गया। इसी चाह को अपने हृदय में लिए हुए ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। हो गया। अच्छा, उसके बाद लिखिए, मंदिर के सौंदर्य का वर्णन। मंदिर के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करें। मंदिर के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करें। मंदिर के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करें। कल मैंने आप लोगों को प्रश्न दिया था होमवर्क में कि हर पाठ से ढूंढ कर लिखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। क्या आप लोग ढूंढ रहे हैं? ढूंढ कर लिख रहे हैं? हाँ, क्योंकि परीक्षा में मैं जो भी अभी आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ बच्चों, याद रखिएगा ये चीज दिमाग में कि व्याकरण के लिए मैं कहीं और जाने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं बस आपका किताब से ही, आपके चैप्टर से ही जितने ग्रामर के अंश हैं मैं वहीं से उठाकर दे दूंगी। बात समझ में आ रही है? ताकि कोई भी एक बच्चा ये ना कहे कि मैडम आपने तो कहा ही नहीं था कि चैप्टर से पढ़ना है। चैप्टर से ही पढ़ना है, चैप्टर से ही आएगा। बात समझ में आ रही है? ग्रामर के यानी व्याकरण के जो भी अंश हैं वो सब चैप्टर से ही रहेंगे। इसीलिए आप सब लोग मेहनत करें, ढूंढें और लिखें। चलिए, मंदिर के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करें। चलिए आगे शुरू करें। देवी दुर्गा माँ का मंदिर। देवी दुर्गा माँ का मंदिर। देवी दुर्गा माँ का मंदिर ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थित था। देवी दुर्गा माँ का मंदिर ऊंचे पर्वत की चोटी पर, ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थित था। दंत स थ संयुक्त हर्षिकार, यानी आधा दंत स में हर्षिकार की मात्रा होगी, हर्षविकार, आधा थ और थ पूरा त। चोटी पर स्थित, समझ में आ गया ना? स्थित कैसे लिखोगे? आधा दंत स में छोटी की मात्रा, थ त, स्थित था। देवी दुर्गा माँ का मंदिर ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थित था। पूर्ण विराम। वह अत्यधिक विशाल व विस्तृत था। वह अत्यधिक विशाल व विस्तृत था। विशाल का क्या अर्थ होता है? बताइए। बड़ा। और विस्तृत का क्या अर्थ होता है? हाँ, फैला हुआ। गुड। विस्तृत का अर्थ होता है फैला हुआ, यानी मंदिर जो था एक तो बड़ा भी था और बहुत दूर तक फैला हुआ था, है ना? छोटा मोटा मंदिर नहीं था, बहुत दूर तक, बहुत दूर क्षेत्र में फैला हुआ था, इसीलिए विस्तृत था। पूर्ण विराम। मंदिर के ऊपर, मंदिर के ऊपर स्थित, मंदिर के ऊपर स्थित सुनहरा कलश, क ल तालाब श, मंदिर के ऊपर स्थित सुनहरा कलश, मंदिर के ऊपर स्थित सुनहरा कलश सूरज की किरणों के, सूरज की किरणों के प्रकाश में जगमगा उठता था। मंदिर के ऊपर स्थित सुनहरा कलश, सुनहरा कलश सूरज की किरणों के, सूरज की किरणों के प्रकाश में जगमगा उठता था। सूरज की किरणों के प्रकाश में जगमगा उठता था। पूर्ण विराम। मंदिर के आंगन में,
मंदिर के आंगन में सदैव, मंदिर के आंगन में सदैव धूप व, मंदिर के आंगन में सदैव धूप व दीप की खुशबू, ख शुकर खू श ब बड़ा उपमंत्र खुशबू, मंदिर के आंगन में सदैव धूप व दीप की खुशबू, खुशबू तथा रोशनी, तथा रोशनी, रव का रो तालाब श न दीर्घ का रोशनी फैली रहती थी, खुशबू तथा रोशनी फैली रहती थी, फैली रहती थी। हो गया। मंदिर, मंदिर पूर्ण विराम के बाद मंदिर सदैव, मंदिर सदैव भक्तजनों द्वारा, मंदिर सदैव भक्तजनों द्वारा, भक्तजनों द्वारा मीठी वाणी में, भक्तजनों द्वारा मीठी वाणी में, मीठी वाणी में गाए जाने वाले, गाए जाने वाले भजन या, मीठी वाणी में गाए जाने वाले भजन या, मंदिर सदैव भक्तजनों द्वारा मीठी वाणी में गाए जाने वाले भजन या भक्ति गीतों की ध्वनि से, गाए जाने वाले भजन या भक्ति गीतों की ध्वनि से गुंजित रहता था। गुंजित, ग हर्षुकार गु अनुस्वार, ज छोटी की मात्रा त, गुंजित रहता था। भजन या भक्ति की ध्वनि से, भक्ति गीतों की ध्वनि से, मीठी वाणी में गाए जाने वाले भजन या भक्ति गीतों की ध्वनि से, या भक्ति गीतों की ध्वनि से गुंजित रहता था। गुंजित, ग हर्षुकार गु अनुस्वार, ज हर्षिका जी त, गुंजित रहता था। पूर्ण विराम। यहाँ रोज, पूर्ण विराम के बाद यहाँ रोज देवी के, यहाँ रोज देवी के महानता का गुणगान होता रहता था। यहाँ रोज देवी के महानता का गुणगान होता रहता था। यहाँ रोज देवी के महात्मा का महानता का गुणगान होता रहता था। पूर्ण विराम। इसलिए पूर्ण विराम के बाद मंदिर का वातावरण, इसलिए मंदिर का वातावरण सदैव किसी उत्सव की भांति, इसलिए मंदिर का वातावरण सदैव किसी उत्सव की भांति, भवाकार भा चंद्रबिंदु त में छोटी एक मात्रा, किसी उत्सव की भांति उल्लासमय रहता था। उल्लासमय, छोटा उ लल संयुक्त, लल संयुक्त मतलब आधा ल फिर पूरा ल आकार दंत स म य, उल्लासमय रहता था, उल्लासमय रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यहां तक हो गया बच्चों? नेक्स्ट, छुआछूत की समस्या पर
छुआछूत को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। छ हर्षों का छू आ, फिर छ दीर्घों का छू त, छुआछूत, इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। छुआछूत की समस्या पर अपने विचार प्रकट करते हुए, छुआछूत की समस्या पर अपने विचार प्रकट करते हुए इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? छुआछूत की समस्या पर अपने विचार प्रकट करते हुए इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कॉमा स्पष्ट करें और तब प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या शिक्षा मिलती है? स्पष्ट करें, प्रश्नवाचक चिन्ह। लिख लिए बच्चों? छुआछूत की समस्या पर अपने विचार प्रकट करते हुए इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? स्पष्ट करें। चलिए लिखें। जन्म के आधार पर किसी प्राणी को, जन्म के आधार पर किसी प्राणी को नीच या अछूत, जन्म के आधार पर किसी प्राणी को नीच या अछूत मानना दंडनीय अपराध है। दंडनीय, द अनुस्वार द, न दीर्घिकार नी य, दंडनीय। दंडनीय का क्या अर्थ होता है बताइए? दंड मिलने योग्य के लायक, या दंड मिलने योग्य या दंड मिलने के लायक। हाँ, तो जन्म के आधार पर दंडनीय का मतलब होता है बेटा दंड मिलने लायक। हाँ, दंडनीय अपराध ऐसा दंड या ऐसी गलती जिसका मतलब परिणाम भुगतना आवश्यक हो जाता है, यानी ऐसा दंड मिलना आवश्यक हो जाता, अनिवार्य हो जाता है, दंडनीय अपराध। ठीक है, तो जन्म के आधार पर किसी प्राणी को नीच या अछूत मानना दंडनीय अपराध है। पूर्ण विराम। लिखे। छुआछूत मानवता पर सबसे बड़ा कलंक है। छुआछूत, इसको फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। छुआछूत मानवता पर सबसे बड़ा कलंक है। छुआछूत मानवता पर सबसे बड़ा कलंक है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। किसी भी व्यक्ति को, पूर्ण विराम के बाद, किसी भी व्यक्ति को पवित्र स्थलों पर जाने से रोकना, किसी भी व्यक्ति को पवित्र स्थलों पर जाने से रोकना, कौमा, किसी भी व्यक्ति को पवित्र स्थलों पर जाने से रोकना तथा उनके साथ मारपीट करना, तथा उनके साथ मारपीट करना, तथा उनके साथ मारपीट करना अन्यायपूर्ण है, तथा उनके साथ मारपीट करना अन्यायपूर्ण है। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ? उनके साथ मारपीट करना अन्यायपूर्ण है। पूर्ण विराम। पूजा के सभी स्थल, आधा दंत स थ ल होगा। पूजा के सभी स्थल, स्थल यानी जगह, पूजा के सभी स्थल सबके लिए एक समान हैं। एक समान में योजक चिन्ह होगा।
पूजा के सभी स्थल सबके लिए एक समान हैं। पूर्ण विराम, एक समान हैं। पूर्ण विराम, किसी के साथ, पूर्ण विराम के बाद किसी के साथ अमानवीय, अमानव दीर्घिकार य, किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम, इस तरह के भेदभाव से, पूर्ण विराम के बाद इस तरह के भेदभाव से, भेदभाव में योजक चिन्ह होगा, इस तरह के भेदभाव से पूरी मानव जाति कलंकित होती है। इस तरह के भेदभाव से पूरी मानव जाति कलंकित होती है। पूर्ण विराम, पूरी मानव जाति कलंकित होती है। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज कीजिए। अब है कि इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है ना? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्त प्राणियों को एक समान समझना चाहिए। समस्त प्राणियों को एक समान समझना चाहिए। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि, क हर्षिकार के, समस्त प्राणियों को एक समान समझना चाहिए। समस्त प्राणियों को एक समान समझना चाहिए। पूर्ण विराम, जन्म के आधार पर